हताश हो गई। उन्होंने कहा एक बार उसे पढ़ो, देखो, सुनो। तो उन्होंने पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पर टेक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है तो आप जी ने यहां उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा, और फिर उपचाराधीन व्यक्ति रोगी डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता, और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था। क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सबर ज्योति रत धामासी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और पाप नाशक पापों का शत्रु पापों का नाश करता है, और वो सबर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा, और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है
कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे न तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में। यानी सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हो, जैसे भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए या कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। यहां कौन कौन सी विधि बताई जाती है और सतगुरु हमें क्या बताएगा। अब सतगुरु कैसे विधि बताएगा। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे,
किया न तो तब विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काले ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग भाई सार सबद सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार सबद सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे भाई सार सबद सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार सबद सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे। इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे। इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय सर्वेश्वर और महेश्वर सर्व सुखदाई सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से उस संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुनकर ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंकाएं नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर। और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य आचार्य को आवे थे और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को आवे थे और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे, ये हमें वेदों पुराणों और गीता का कैक है वे नहीं बता पाए आज तक। तो काय के सतगुरु थे ये। आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंध। यहां विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जननी है या इनकी मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म, सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। वो क्या बताते हैं अर्जुन? चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपने आत्मा, अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल उर्वरबली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5, यहां इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहां 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे।
और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2 है। यहीं पर मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का कि ये जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा और मेरा भेद दुर्गा तो किसी को मत बताना। तो दुर्गा देवी जो है, देवी जी उस निरंजन के डर से उसका कोई यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को भी नहीं बताती। ये तो परमात्मा आए, कबीर भगवान जो सबके जनक हैं, जिसने इस निरंजन की भी उत्पत्ति की, ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, और दुर्गा की उत्पत्ति उन्हीं से हुई, वो सबके जनक हैं। उसने आके इनकी जन्म और मृत्यु बताई, इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। वो हमारा गले नहीं उतरी क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और इन नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्यों ने 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों से अपरिचित है, संस्कृत भाषा ये जानता नहीं, झूठ बोलता सारी, जबकि परमात्मा सारी साची कह कर चले गए। उस समय के लिखे हुए वचन आज सदग्रंथों ने समर्थन किया जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया कि ये तीनों, ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। द्वौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष यानी प्रभु, लोके क्षर से अक्षर एवच सरय सर्वाणी भूतानी कटुस्थ अक्षर उच्चते। इसका अर्थ ये बनता है इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहां इन्होंने अर्थ कर दिया, इनका नहीं, यह लिखना था जैसे ये संस्कृत को देखेंगे आसानी से समझना। ये द्वौ इमौ पुरुषो लोके सर से अक्षर है, यहां लगाना था इस लोक में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है।
ये दो पुरुष हैं, ये दो भगवान हैं। याद देखना, इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष लिखना था यहाँ पर। ये दो प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने पुरुष हैं, ये दो प्रकार के हैं। और सब प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो कहने का भाव ये है कि इन दोनों भगवानों के, पुरुषों के जितने भी इनके लोक हैं, इनके अंदर जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी दोनों नाशवान है। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, तो वो अन्य है, कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहां देखिएगा, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध, जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि तू उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की, उत्तम पुरुष है तू अन्य, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता जी में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन यानी सबसे सदा का रहने वाला शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और 2 संत इसके सभी भाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, कौन भगवान है। तो वो सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पादक है, और मैं उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। स्पष्ट हो गया। अब इनकी थोड़ी सी आयु बताते हैं। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होती है, इसका 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों का पीरियड मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे ऐसे 1000 वैसे तो 1008 होते हैं, लेकिन लंब संप मान कर चलते हैं, संख्या बहुत घनी हो जाती है। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का 1 वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। मृत्यु हुई। फिर इसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है, तो 700 यानी से 7 गुना होगी, 700 वर्ष हो गए। उस प्रकार बने हुए वर्ष। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना आयु है, और फिर भी मृत्यु होगी। यानी ब्रह्मा जी से
49 गुना हो गया। इतनी लंबी उम्र है और फिर भी मृत्यु होगी इसकी। इस प्रकार जो शंकर जी तमोगुण मरेंगे, ऐसे ऐसे 70,000 बार ये तमोगुण शंकर जी की मृत्यु हो लेगी। ये क्या करता है काल? जैसे ब्रह्मा की मृत्यु निश्चित, विष्णु की निश्चित, शिव की निश्चित, समय कितना ही हो, उससे पहले ये अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से उन्हीं ऊपर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, दूसरे में अश्लील चित्र लगे हों और तीसरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिस भी कक्ष में जैसे चित्र लगे हैं व्यक्ति का, वहां वैसा ही मन बन जाता है, वैसी उसकी भावना जब तक उसमें रहेगा, उनके सब चित्रों को उनको देखकर उनके गुणों को वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही इसने ऊपर अपने ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। तो वहां इसने ऐसे 3 स्थान बना रखे हैं। तो वहां दुर्गा को जब ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करता है नए जीव की, तो दुर्गा को बना लेता है सावित्री रूप और स्वयं बन जाता है पंचमुखी ब्रह्मा। और फिर उनके संयोग से जो पुत्र होता है वैसे स्वरूप का, वैसे स्वभाव का बन जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, ये परवरिश जारी रहती है। ब्रह्मा की मृत्यु होते ही युवा ब्रह्मा को एज इट इज रख देते हैं और फिर वो नए सिरे से काम संभाल लेता है। ऐसे ही विष्णु जी को तैयार करके रखते हैं। वो विष्णु मर जाता है, वो ब्रह्मा मर जाता है, वो शिव मर जाता है, वो आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती हैं और नई अच्छी आत्माओं को, वो पुण्यात्माओं को वहां उन पदों पर फिर नियुक्त कर देता अपने पुत्रों के रूप, अपने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो 70,000 बार जब तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है। उस समय ये काल वहां बैठा होता है। इस काल की भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। सभी ब्रह्मांड में आग लग जाती है और सब जल जाता है। अब तत्व अपनी अपनी स्थिति में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर यहां से ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने इसके लिए। ये क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड से सभी प्राणी ऊपर को उठ जाएंगे नू के नू, और ये यहाँ के जितना भी तत्व है ये यहीं रह जाएगा, जो भी यहाँ इसका मटेरियल है ये ऊपर चले जाएंगे एकदम पूरी स्पीड से। वो दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। एक सुराख है उसके अंदर से जाते हैं, जैसे चीट खकाट उठे कण जाते हैं। आप कभी प्रकाश की रोशनी में देखते हो ऐसे, तो ऐसे जाते हैं ऊपर को। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही ये अन्य प्राणी अचेत हो जाते हैं। और ऐसी सिस्टम बना रखा परमात्मा ने, दुर्गा और इस काल के दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं, नए शरीर बन जाते हैं। तो ये फिर अपने संयोग से, अपने वचन से, कुछ अपने मैथुन क्रिया से पुनः फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि रचते हैं और फिर इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वहां पूरा फैल जाता है। तब तक अरबों और खरबों वर्षों के बाद नंबर आता है दूसरे ब्रह्मांड का। तब तक इसके अंदर जो भी मटेरियल है एजिटिज रहता है, फिर वो धीरे धीरे प्रकृति के नियम से अपने आप ये सब बनते चले जाते हैं। पृथ्वी बनती है, फिर उसको ऊपर सारी व्यवस्था बनती है। ये इन पर ये वैज्ञानिक माथापच्ची करते रहते हैं, ये दातुम ज्ञान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या होता है, इस प्रकार इनकी मृत्यु होती है। तो ये जब 70 ऐसे जो 70,000 बार तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद जो एक ब्रह्म मरा, सरपुरुष की मृत्यु हुई, ये एक युग माना जाता है। किसका? अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष का एक युग हो गया। और ऐसे ऐसे 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, इतनी ही रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का उसका एक वर्ष।
और 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु। अब देखो पुण्यात्मा हो, कितनी लंबी उम्र है उस अक्षर पुरुष की। अपने पास कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इस प्रकार ही ये इसको काउंट किया जा सकता है जैसे दास आपको बता रहा है। और फिर उसकी भी मृत्यु। तो यहां बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी भी आयु आपकी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, यानी सतगुरु के वाणी तेरे कान नाम पड़ी नहीं, और ना भेंटे वो संतरे। अब जैसे आप भक्त हैं, आप संत हैं, साधु हैं, साधु से जो सीधा चले और भक्ति करे भगवान की, तो आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहां मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़ी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। और फिर क्या बताते हैं? भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस जैसे अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस जैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठा जगपतियासी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर यू काल ठोक पंजारा। दोनों गड़ेगा गुरु ने भी और चेल्या ने भी। चेले कहाँ जाएंगे बेचारे। अब दिखाता हूँ झूठे गुरु, सच्चा गुरु। अपनात्मा समस्या क्या है हमारे सामने?
कि हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्मगुरु आचार्य और शंकराचार्य ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, और कबीर पंथी का लावा ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है इस ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, इसके पास के है, ला दिखाऊं, थोड़ा सा झलक दिखाता हूं इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहाँ से छपटा है, कौन ये है, इसके लेखक समझ लो ये हैं सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के, और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। और ये कहाँ से, यहाँ से छपी है, दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 23-24 पृष्ठ पे। अब यह 22 पृष्ठ पे बताया है कि साहिब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है, ये अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते में कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की बानी, भाखों उत्पत्ति पर निशानी भाखों है। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, और जब नहीं अते निरंजन राया, काल भी नहीं था, जिन जीवन सब बांध जुलाया, 33 कोट देवता नाही और अनेक बताऊं काहे। ये वाणी था कबीर परमात्मा की। तो यहां हम 23 पर देखते हैं। अब मधु परमहंस जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिए, ये वाणी है, सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा केन अनस उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया, और चारी कर सिंहासन की ना, तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में, चार सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जइया, यानी पुरुष मनुष्य दृश्य में वहां बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अब ये क्या बताता है, अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी, एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, और वही अमरलोक कहा। इसमें है कि तो ऐसा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, फलाना किया, और उसमें समा गए। ये तो के पुरुष कलाधर बैठे जई, यहाँ 4 सिंहासन बढ़ाए उनके ऊपर, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और द्वीप, यो द्वीप है, दीप लोक रच की निवासा, सबके रचना करके अलग अलग द्वीप और लोकों की उसमें स्वयं निवास किया, बैठ गए। और चारी कर सिंहासन की ना, चारों में अलग अलग सिंहासन बनाए और उन पर पुरुष कलाधर बैठे जाइए, पुरुष मनुष्य रूप में जाकर विराजमान हो गए। सट्टे मारे देख, सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परम पुरुष ने, परम पुरुष गोपत थे, फिर प्रगट हो गए, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए, वो फिर अमरलोक हो गया। देखो इसकी तगड़मबाजी अज्ञानी की। क्या कहता है कि परम पुरुष ने एक शब्द उच्चारण किया, उसमें सफेद प्रकाश हो गया और फिर उसमें आप समा गया,
वो अमरलोक हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अमरलोक कहा। और फिर अब उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने अनेक द्वीपों की रचना की। वास्तव में यह रहस्य छिपा गया है, मैं बताता हूँ। अभी कति और डिफाइन करने लगा। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, उससे एक अद्भुत सफेद रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लजा दे। ठीक है, अब 24 पृष्ठ पर आ गए हम। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सत्पुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सत्पुरुष कहलाए। अब देखा कल इसकी, यहां तक कह रहा है वो सत्पुरुष कहलाए, और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अब सुन ली इसकी अकल का सतर आ गया इसका। कहते हैं पहले तो परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए वो, और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। और फिर वो परम पुरुष का वो है, सब कुछ हो गया, सतलोक भी अमरलोक भी और अमर पुरुष भी वो हो गया। अब देख, अमरलोक कहलाया। जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे अमरलोक तो एक भूमि है और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं। उन्हें सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। अब देखो, अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने स्वरूप को अपने में से छिटक दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापस अद्भुत प्रकाश में आ गई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिरकर समुद्र का ही रूप हो जाती है, उसी तरह से वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, पानी की तरह मिली नहीं उसमें, क्योंकि सत्पुरुष ने इच्छा की कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। ये बिंदु से है वो जीव वहां पर, और वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देखकर परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को प्यार करने लगे। अब देखो, अब इसका सारा एस्टिमेट आ गया कि ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में, और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर न वो ये सतपुरुष हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूजा किशोर मुड़ुक। पूजा जी कहाँ से आए आप? मैं जिला पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पूजा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने से पहले पारंपरिक देवी देवताओं की जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा की पूजा करती थी। बहन जी, ये जो पारंपरिक पूजाएं हैं जिनको करोड़ों लोग आज भी करते हैं, तो आपने इन सभी पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए आप? उसकी एक वजह है, जब भी मैं पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा अर्चा करती थी, जैसे कि बचपन से लेके 21 साल तक मैंने पूजा अर्चा की। मुझे थोड़े बहुत लाभ मिलते थे लेकिन क्षणिक थे वो।
हम उपवास रखते थे, भोग लगाते थे, जैसे कि हम भंडारा भी करते थे, धार्मिक स्थलों पे जाना आना था, पूरी तरह से कर रहे थे, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं थी। बहन जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको अपने जीवन में क्या क्या परेशानियां थी? मुझे शारीरिक प्रॉब्लम थी, जहाँ तक कि सब डॉक्टर के पास, जहाँ जहाँ रशियन रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, जितने जितने बड़े डॉक्टर हैं, पुणे में दिखाया, मुंबई में दिखाया, फिर भी मुझे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मुझे सब पता था। मुझ पे हार्मोनल इंजेक्शन देते थे, मुझे हिपेरिन इंजेक्शन भी दिया जाता था, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बार बार मेरे मिसकैरेज होने की वजह से हम बार बार, मेरे घर वाले भी निराश होते थे और हम भी निराश होते थे, फिर भी हमें कोई समाधान नहीं मिला। मेरे 7 बार एबॉर्शन हो चुके हैं और मुझे पूरी बेड रेस्ट दी जाती थी, मैं एडमिट रहती थी, इंजेक्शन तो हर बार हिपेरिन लगाया जाता था, जो जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो सब मुझे दी जाती थी, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बहन जी, आप खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी परेशानियां थी, आपने सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाया, उसके बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया, आप जो पुत्र प्राप्ति चाहते थे वो आपको नहीं हुई, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? जी, मैं बहुत हताश हो गई, निराश हो गई। एक बार तो मैंने हमारे घर में, मैं पोथी पुराण, 18 पुराण ज़्यादा पढ़ती थी, वो सब मैंने एक बार गुस्से में आके पानी में बहा दिए और मैंने सब छोड़ दिया, पूरी तरह से मैं नास्तिक हो गई। लेकिन एक बार जब मैं हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, वो मुझे बार बार बताने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरा पूरी तरह से आध्यात्म से भरोसा ही उठ गया था। एक तो मुझे मेडिकल लाइन से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और अध्यात्म से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं बहुत हताश हो गई। उन्होंने कहा एक बार उसे पढ़ो, देखो, सुनो। तो उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज की नैन गंगा पुस्तक दी और उसके साथ साथ गीता भी दी। दोनों पढ़ के जब मैं वो दोनों को पढ़ी, समझी, तो मुझे लगा कुछ तो है इसमें। तो उस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने का मौका मिला। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 14 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ली। बहन जी, देखिए, सबसे पहले हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे, आप महाराष्ट्र के पूना से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं, तो क्या आपके परिवार में या आपके किसी फ्रेंड ने इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अगर आपको गुरु बनाना ही है तो महाराष्ट्र के ही किसी संत को गुरु बना लें, महाराष्ट्र के ही किसी संत से, किसी गुरु से नामोपदेश ले लेंगे तो आपको उनसे ही लाभ हो जाएगा, आपको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा? जी हाँ, मेरी पूरी फैमिली एजुकेटेड है, मेरे पति भी ग्रेजुएट है, मैं भी पीजी पास हूँ, फिर भी हम जब भी कुछ सोचते थे तो हर एक गुरु ऐसा होता है कि अपना अपना धर्म, अपना अपना हिसाब से चलता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जब हमने सत्संग सुने, उनके वीडियो देखे, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें सब जाति पाति एक करके ऐसे गुरु पूरे विश्व में नहीं है। इसकी वजह से मेरे पति ने कभी मुझे रोका भी नहीं और मुझे गुरु करने की परमिशन भी दे दी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से महाराष्ट्र से इतनी दूर जाके नाम दीक्षा ली और उनके अनुयायी लगातार इन बातों का दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, उनको धन की प्राप्ति होती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी अपने जीवन में एक संतान चाहिए थी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद संतान प्राप्ति हुई? जी हाँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे मेडिकल साइंस ख़त्म होता है, मेरी पूरी निराशा हो चुकी थी। मैं खुद को समाप्त करने पे तुली थी। उसी समय मुझे एक बार हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि एक बार आप जाओ। मैं खुद, मेरे पति ने मुझे भेजा भी वहाँ पे, मैं खुद वहाँ बरवाला आश्रम चली गई। वहाँ पे गई, जाने के बाद सब डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, कभी आपको बच्चे नहीं हो सकते। एक पुजारी ने तो बोला था कि जब आप पत्थर पे पत्थर मारोगी तभी आपको एक हाथ चमत्कार होगा, तभी आपको कुछ तो होगा। तो संत रामपाल जी महाराज के चरण में जाने के बाद मुझे ऐसा चमत्कार हुआ। 1 साल में मुझे एक लड़की हुई, वो बहुत स्वस्थ और सुंदर भी है। क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, एक बार मुझे रोज हिपेरिन लेना पड़ती थी, बहुत सारी 30 या 32 टैबलेट थी, रोज खानी सुबह शाम पड़ती थी और पूरे दिन में लेटी रहती थी, दिन भर रात भर।
1 मिनट भी उठ नहीं पाती थी, एडमिट रहती थी। लेकिन जब से मुझे प्रथम नाम ही मिला था, मुझे जब प्रेगनेंसी हुई तो मैंने 4 महीने ड्यूटी भी की। 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, मैं पीजी की एग्ज़ाम देती थी पुणे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने 3 घंटे का अप डाउन भी किया। उसी समय मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जब बच्ची हुई तो मैं सीज़र करना चाहती तो वो नॉर्मल हो गई, और भगवान की दया से 8 महीने में डिलीवरी होती तो बच्चे का वज़न भी बहुत अच्छी तरह होता था। बहन जी, इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी का होना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर भी, जो मेरे डॉक्टर थे, मैंने नॉर्मली ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रखी थी, वो भी डॉक्टर अचंभित हो गए कि आपके इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद भी आपने इस अच्छी तरह से पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की। वो बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में हिपेरिन हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते थे, तो जब मेरी 2 लड़कियां हैं तो बिल्कुल भी मुझे अभी हार्मोनल इंजेक्शन नहीं दिए, पूरी तरह से दोनों बच्चियां नॉर्मल है मेरी। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिले? जी हाँ, जब हम एक बार ऐसा हुआ, जब हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए गए थे, हमारा कैंप होता है, तो वहाँ पे फ्यूमिगेशन थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में था वो ओटी। जब हमारा थोड़ा फ्यूमिगेशन कम ज़्यादा होने की वजह से हमारी आँख की पूरी रोशनी चली गई। घर पर आने पर सब स्टाफ था हमारा, उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी, मुझे भी। हमारी पूरी आंखें ब्लैंक हो गई, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। हम टेंशन में आ गए कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हुआ होगा। जब हमने एक दूसरे को फ़ोन लगाया तो सबको ऐसा ही होने लगा था। सब डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि शाम का टाइम था तो चली नहीं गई। तो जब मैं रात भर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करती थी कि परमात्मा तुम ही मुझे बचाओ, जो करना है वो हमारे साथ, संत रामपाल जी महाराज तुम ही हमारी रक्षा करो। और सुबह तक मैं संत रामपाल जी के महाराज के सामने ही बैठी रही, और सुबह होते ही हमारी रोशनी चली आ गई और कुछ प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर के पास भी बिल्कुल जाना नहीं पड़ा हमें। आंखों की रोशनी लौट आना ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है उनको बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। आपको इन सभी चीज़ों से कैसे लाभ मिला? आपकी आंखें कैसे ठीक हुई? जिसके साथ यही होता है ना, तो उससे वो चमत्कार से ज़्यादा कम नहीं होता। जिसको मतलब इसका अनुभव नहीं होता, हमारे साथ वो हुआ जो हुआ, हम इतने ब्लैंक थे कि कल क्या होगा हमें पता नहीं था सबको। लेकिन मुझे विदाउट डॉक्टर न जागते भी मेरी रोशनी ठीक हो गई। मेरे पति जो बिजनेस करते हैं, उनका भी थोड़ा पैसा था हमारे पास, लेकिन बरकत नहीं थी। जब से संत रामपाल जी महाराज के चरण में आए, हम उनसे नाम दीक्षा ली है, हम उनका जाप वगैरह करते हैं, तब से जो भी है तो वो कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है, और सुख शांति से हम अभी रह रहे हैं। मेरे पति को गुटखे की आदत थी, बहुत ख़राब थी वो। उन्होंने 2-3 बार डॉक्टर के पास व्यसन मुक्ति केंद्र में छुड़ाने की भी प्रयास किया, उनको नहीं चाहिए था लेकिन छूट नहीं रहा था। और मीट बहुत ज़्यादा खाते थे वो, तो वो भी नहीं छूट रहा था। सब बोलते थे कि इसका मीट जिंदगी भर कभी नहीं छूटेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, उन्होंने नाम लेते ही गुटखा और मीट उसी दिन से बंद किया है। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, उन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सब बुरी आदतें छूट गई। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं, तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग है? इतने सारे लाभ आखिर वो देते कैसे हैं अपने शिष्यों को? संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से ऐसे अलग है कि वो जो बात बोलते हैं, सत्संग सुनाते हैं, वो खुद मन का नहीं सुनाते। जो भी कुछ बताते हैं वो 18 पुराण, 4 वेद, हमारे शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से पढ़ कर सुनाते हैं। कभी भी एक बात भी वो अपने मन की नहीं बोलते। वो सबसे बड़ा सत्य है, जो कि सब लोग अपने मन गढ़ंत कहानियाँ बोलते हैं, फंसाते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, संत रामपाल जी महाराज की दया से हम पर शिक्षा का असर है जो, तो उसका उपयोग करना चाहिए। चारों तरफ देखकर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है, पुराण खोलकर देखने चाहिए। उससे पता चलता है कि क्या झूठ है और क्या सच है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारा अभी टाइम नहीं है भक्ति करने का, तो वो सब लोग
सुनो, पढ़ो, बाजू में देखो, अपने 18 पुराण खोल के देखो, अपने जो भी धर्म ग्रंथ है उसको देखो, पढ़ो और जानिए, जानकर ही नाम दीक्षा लो। जो व्यक्ति आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? बहुत सारे टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक के आते हैं, तो आप उसको सर्च करो, देखो, और उस पर एक नीली पट्टी होती है, उस पर मोबाइल नंबर होते हैं। सभी भक्त जिसको जिसको नाम लेना है निःशुल्क नाम दान दिया जाता है, और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके वहाँ पे जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी